ये सवाल देखिएगा गौर से। ये सवाल क्या कह रहा है? ये सवाल कह रहा है कि एक आर्टिकल हम सेल कर रहे हैं, बी को इससे 1/3 का प्रॉफिट होता है उसको, ए को। बी इसको सी को बेचेगा, उसको 25% का लाभ हुआ। सी इसको बेचेगा 420 रुपये में और इसको 1/5 का लॉस होगा आउटले पर। आपको बताना है कि ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो पहले इसका पूरा जो प्रोसेस है ज़रा इसको मैं लिखता हूँ, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो देखिए, ए ने क्या हुआ, बी को बेचा। ए ने किसको बेचा? बी को। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, सी ने इसको आगे बेचा। ठीक, तो यहां आपको दिया हुआ है कि 1/3 का प्रॉफिट ए को हुआ। बी को बी ने सी को बेचकर कमाया 25%, ये भी लिख दिया मैंने। और सी ने इसको 1/5 के लॉस पे बेचा है और ये भी दिया है कि 420 यानी 420 में बेचा है। तो आपको बताना है कि इस ए की वैल्यू क्या है। अब देखिए, सवाल को करना बहुत जल्दी पॉसिबल है थ्रू वन मेथड। मैंने आपको कभी न कभी, जब आपने मुझसे पढ़ा होगा, तो मैंने आपको ए बी पेयर पढ़ाया था आर्ट ऑफ कैलकुलेशन की सीरीज में। ए बी पेयर ऐसे दो सक्सेसिव परसेंटेज चेंज होते हैं जिनका नेट रिजल्ट 0 हो जाता है। तो इन दोनों का नेट 0 है, 25% और 20, ये 20% है आपका। तो +25% और -20% ए बी पेयर हैं। अगर आप भूल गए हैं तो वापस से मैं याद दिला रहा हूँ। +25% और -20% ए बी पेयर होते हैं, इनका नेट 0 होता है। नेट 0 होने का मतलब कि बी और ये वैल्यू सेम ही होगा। आप 25% बढ़ा के 20% कम कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये वैल्यू 420 ही आएगी। अब ये अगर 420 हो गई और ये +1/3 बढ़ाने से 420 हुई है, +1/3 का मतलब होता है 3 का 4 हो जाना। तो 4 से 420 को काटिए, आएगा 105। एक यूनिट 105 हो गई तो 3 यूनिट हमारी 315 के बराबर हो गई। और 315 हमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है? बी। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, खैर अब दूसरा प्रोसेस भी देख लेते हैं। आप इस वैल्यू को बोल दीजिए 3 रेशियो में, तो ये क्या बनेगा? 4। ठीक है, फिर 25% अगर हमने किसी चीज़ को बढ़ाया तो वो 4 से 5 हो जाएगा। फिर हमने उसको 1/5 से घटाया तो 5 हमारा फिर से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप कह रहे हो 4 यूनिट की वैल्यू 420 है, एक यूनिट 105 है, तो 3 यूनिट हमारा 3 × 105 है, यानी 315 है। बी ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।